यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई चर्चा का विषय आता है तो हम आपके सामने आते हैं और बड़ी ही गहनता और सरलता के साथ उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस क्लास में जो है हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो इसकी पेंशन स्कीम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं सुदेश श्रीवास्तव आप सभी को अभिवादन करता हूँ। आइए चर्चा के विषय में आगे बढ़ते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार ये बताया गया कि 46 लाख जो हैं असंगठित श्रमिक हैं, उन्होंने श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में पंजीकरण कराया। तो हमें ये समझना होगा कि असंगठित श्रमिक कौन होते हैं और क्या होता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। तो देखिए, असंगठित श्रमिक वो व्यक्ति होते हैं जैसे रिक्शा चालक हो गए या स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, हेड लोडर्स हो गए, मिड डे मील श्रमिक हो गए, धोबी हो गए या कृषि श्रमिक हो गए, हथकरघा श्रमिक हो गए। इस तरह के जो लोग आते हैं, व्यवसाय में जो कार्यरत लोग होते हैं, वो भी असंगठित श्रमिक में आते हैं। वहीं पर आपको बता दिया जाए कि देश में 2001 में जनगणना हुई थी, तो 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 31 करोड़ जो है असंगठित श्रमिक थे। वहीं जब 2011 की जनगणना हुई तो उसके अनुसार जो है 45 करोड़ जो है असंगठित श्रमिक जो है आते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम है क्या। ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत भारत सरकार ये बताती है कि जो असंगठित श्रमिक होते हैं उनके लिए ये एक पेंशन स्कीम होती है। वहीं अगर इसकी लॉन्चिंग के टाइम देखते हैं तो ये लॉन्च हुआ था 15 फरवरी 2019 को ये लॉन्च हुआ था। वहीं यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम समझने का इसके क्रियान्वयन कौन करता है, तो इसका क्रियान्वयन जो होता है LIC जो जीवन बीमा निगम व CSC अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम जो होती है उसके माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया। वहीं अगर देखते हैं तो इसमें कौन कौन से लोग पात्र होते हैं और कौन नहीं पात्र होते हैं, इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत वही व्यक्ति होंगे जो असंगठित श्रमिक अर्थात अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसकी मासिक आय अगर 15,000 से कम हो तो ही इसमें शामिल होता। और प्रवेश करने की आयु की बात आती है 18 से 14 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। और जो व्यक्ति हो उसके पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए और साथ ही साथ बता दें कि आधार नंबर होना चाहिए। वहीं अगर वह व्यक्ति नई पेंशन योजना के साथ शामिल होता है या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अर्थात एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कवर न किया अर्थात उसके अंतर्गत न शामिल हो, वहीं वह व्यक्ति जो होना चाहिए करदाता भी न हो। तो हमें समझ में आया कि कौन कौन से लोग पात्र हो सकते हैं और कौन कौन से लोग पात्र नहीं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम की जो विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए, इसके अंतर्गत न्यूनतम निश्चित पेंशन होती है और ये न्यूनतम निश्चित पेंशन है जब आप 18 वर्ष के होते हैं तो आप अगर 55 रुपया जमा करते हैं प्रीमियम देते हैं। वहीं अगर आप 40 के होते हैं तो 200 के प्रीमियम जमा करते हैं। तो जब आप 60 वर्ष के होते हैं तो आपको जो है पेंशन के रूप में प्रति महीने 3,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं अगर जो है परिवार की पेंशन की बात करते हैं तो अगर जो अभिदाता होता है और अभिदाता पेंशन प्राप्ति के दौरान जो होता है अभिदाता की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो भी बची हुई राशि है उसकी 50% जो है उसकी पत्नी को दे दिया जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं होती है। प्रयास करेंगे कि क्या असंगठित क्षेत्रों के लिए अन्य और भी सरकारी योजनाएं दी जाती है। हाँ, और भी सरकारी असंगठित क्षेत्रों के लिए और भी सरकारी योजनाएं जैसे में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। ऐसे में आपने समझा कि असंगठित श्रमिक के बारे में समझा और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम है उसके बारे में भी समझा और अन्य जो सरकारी योजनाएं थी जो असंगठित श्रमिकों को दी जाती उसे भी हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। विभिन्न क्लासेस में आप नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलिए। जय हिंद जय भारत।